एसपी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10th का फिजिक्स अध्याय फर्स्ट शुरू होने वाला है। पहली क्लास है, सिर्फ टॉपिक पे बात होगी। आप लोगों को समझाया जाएगा, प्रत्येक चैप्टर को का प्रत्येक टॉपिक आपको समझाया जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे। पीडीएफ के लिए आपको जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर 62 इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए पीडीएफ के लिए। यहाँ प्रत्येक चैप्टर का पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि लाइन टू लाइन लिख के आपको फिर समझाएंगे, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, सक्सेस होने वाला नहीं है। टॉपिक को समझिए अच्छा से, समझने के बाद पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसी नंबर पे व्हाट्सएप लिंक से आप जुड़िए, या नहीं तो फेसबुक प्रोफाइल है मेरा सुबोध कुमार सुमन। इस प्रोफाइल से आप जुड़िए, यहाँ मैसेज कीजिए कि हमको पीडीएफ चाहिए। जिस सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जिसका भी चाहिए आप उस चैप्टर का नाम लिख के दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज अध्याय फर्स्ट क्लास 10th फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। PHYSICS फिजिक्स है ना। पहला चैप्टर आपको इसमें है परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम तो आपको टॉपिक हो गया प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आपको पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन में पहले आप प्रकाश के बारे में जानिए कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश, नितिन कुमार ध्यान दीजिए, प्रकाश का इंग्लिश आपको हो जाता है लाइट, LIGHT लाइट। आपको लाइट के बारे में पढ़ना है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मनुष्य का आंख में अपना प्रकाश नहीं होता है, वो प्रकाश के माध्यम से ही किसी वस्तु को देख पाता है। तो प्रकाश एक कारक है। प्रकाश वह कारक है जिसके मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। आप लोगों को बताया जाएगा आगे। माध्यम होती है विरल माध्यम, सघन माध्यम। किसी भी एक माध्यम में प्रकाश जब सरल रेखा में चलती है तो उसे किरण कहा जाता है। आपको दूसरा टॉपिक पढ़ना है किरण, है ना, रे। किरण क्या होता है? प्रकाश जब सीधी रेखा में चलती है तो उसे किरण कहते हैं। किरण को डायग्राम में ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे आप लकीर दे दीजिए, ये आपका एक किरण है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? किरण है। किरण के बारे में आपको समझ में आ गया। प्रकाश, अब मान लीजिए आप कोई एक पर्दा लीजिए, उसमें एक छोटा सा छेद कर दीजिए, टॉर्च उस पर मारिए, उससे उस छेद से जो एक प्रकाश निकलेगी वो सीधी रेखा में निकलेगी, उसको आप क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। अब समझ में आ गया? हमको लगता है कि आपको किरण समझ में आ गया है। प्रकाश जब किसी एक माध्यम में, ध्यान रहे, एक ही माध्यम में दूसरा माध्यम में प्रवेश करेगा तो नहीं होगा। दूसरा माध्यम में जब प्रवेश करेगा तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, मुड़ जाती है, समझे। तो वह एक ही माध्यम में, प्रकाश एक माध्यम में जब सीधी रेखा पे वो गमन करेगी, चलेगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट में पॉइंट है किरण पुंज। किरण पुंज, ये
किरण पुंज क्या है, बिंब जिसको कहते हैं, किरण पुंज जो है आपको बहुत सारे किरण एक समूह बना के जब चलती है तो उसको हम लोग किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज जो है आपको ये 3 प्रकार का होता है। एक अभिसारी किरण, अभिसारी, अपसारी, अपसारी और समांतर, है ना। किरण पुंज 3 प्रकार का, अभिसारी, अपसारी, समांतर। वर्ड को समझिए। अभिसरित होने का मतलब होता है एक बिंदु पे मिलना। कोई यदि बहुत सारा किरण किसी एक बिंदु पे मिलेगी, जैसे मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है, बहुत सारा किरण ऐसे आया, ऐसे आया, किसी बिंदु पे मिलेगा आपको, किसी बिंदु पे मिल जाएगा। ये भी आपको ऐसे एक बिंदु पे मिलेगा। तो बहुत सारे किरण जब किसी एक बिंदु पर मिलती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण कहते हैं, है ना। अभिसारित होना मतलब किसी एक बिंदु पे जाके मिल जाना। ये फैला हुआ किरण किसी एक बिंदु पे सिमट के जाके मिल जाएगा, है ना। अभिसारित किरण, इसी को अभिसारी कहते हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग का कहना है कि कहना क्या है ही प्रकाश जो है, प्रकाश आपको ऊर्जा का भी स्रोत है, लेकिन अभी उस विषय में नहीं जाना है, ठीक है ना। अभी प्रकाश से किरण के बारे में समझ रहे हैं। प्रकाश जब एक माध्यम में चलती है तो उसको किरण कहते हैं, सीधी रेखा में चलती है तो किरण कहते हैं। और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार का, अभिसारी, अपसारी, समांतर। अपसारी किरण किसको कहेंगे, जब किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकल के फैल जाएगी, ये फैल जाएगा, है ना। जब किरण एक बिंदु से निकलकर फैलता चला जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। समांतर किरण पुंज क्या किसको कहते हैं, इसमें किरण पुंज समांतर रेखा में चला गया, एक दूसरे का समांतर है, ट्रेन के पटरी के तरह। इन दोनों किरणों के बीच का दूरी कभी भी कम या अधिक नहीं होगा। यहाँ यदि 1 सेंटीमीटर का दूरी है तो यहाँ भी नापिएगा 1 सेंटीमीटर का दूरी, समांतर होगा, वह कभी भी कम या अधिक नहीं होगा, ट्रेन के पटरी की तरह चलेगा, ठीक है ना। इस प्रकार का किरण पुंज को हम लोग समांतर किरण कहते हैं, ठीक है। पसंद आ रहा है ना। पढ़ाने का तरीका, स्पीड अधिक है कि कम है। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं स्पीड बहुत ज़्यादा है, कम है कि नॉर्मल है, नॉर्मल है ना, समझ में आ जाता है। चलिए इसी स्पीड में चलेंगे। अभी इसी को आप मान लीजिए डिफिनेशन लिखेंगे बार बार तो पता चलेगा भर दिन लग जाएगा। 2-3 पॉइंट को समाप्त करते करते आपको 12 घंटा खत्म हो जाएगा। क्या फायदा। इसका PDF बना के हम आपको भेज देंगे, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, उस पर भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस नंबर पे आपको मिल जाएगा PDF। आराम से नोट कॉपी बना लीजिएगा, आराम से पढ़ना है। यहाँ पे इस तरह से पढ़ाएंगे पॉइंट टू पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए अब हम लोग को क्या समझे, प्रकाश समझ लिए क्या है, किरण, किरण पुंज। किरण पुंज का 3 रूप, अभिसारी, अपसारी, समांतर। अब देखिए प्रकाश मतलब वस्तु के दृष्टिकोण से कुछ वस्तु में अपना प्रकाश होता है, कुछ वस्तु में अपना प्रकाश नहीं होता है। तो जिसमें अपना प्रकाश होता है उसको प्रदीप्त बिंब कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, है ना। और जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है उसको अप्रदीप्त कहते हैं, ठीक है। तो आपको प्रदीप्त समझ में आ गया, जो प्रकाश को उत्सर्जित करे, यानी जिससे प्रकाश निकले। जैसे सूर्य के पास अपना प्रकाश है, लेकिन चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। तो सूर्य प्रदीप्त हुआ, चंद्रमा अप्रदीप्त हुआ, कुर्सी अप्रदीप्त है ना। तारा में अपना प्रकाश है, वो प्रदीप्त हुआ, बात समझे ना। उसके बाद जैसे जुगनू में अपना प्रकाश होता है तो प्रदीप्त हुआ, है ना। लेप
जैसे डिबिया पहले के ज़माने में हम लोग जलाते थे, डिबिया किरोसिन तेल डाल के, वो प्रदीप्त वस्तु है, उसमें खुद का प्रकाश है। जो प्रकाश को उत्सर्जित करे उसको प्रदीप्त, और जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करे उसको अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। ये समझ में आ गया आपको? एक टॉपिक समझ में आ गया, प्रदीप्त, प्रदीप्त, अप्रदीप्त, ठीक है? अप्रदीप्त, जिसमें खुद का प्रकाश हो वह प्रदीप्त, जिसमें खुद का प्रकाश नहीं हो और अप्रदीप्त। इसको ऐसे समझिए, जो प्रकाश का स्रोत हो, स्रोत जैसे मान लीजिए पानी का स्रोत क्या क्या होता है? नदी, झरना। दूध का स्रोत क्या होता है? गाय, भैंस होता है ना, भेड़, बकरी, ये सब दूध का स्रोत है, जिससे दूध प्राप्त होता है। दूध का स्रोत जिससे हमको पानी प्राप्त होता है, जैसे ट्यूबवेल, नल, वो क्या हुआ? जल का स्रोत हुआ। जिससे हमको प्रकाश प्राप्त होता है उनको प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। तो प्रकाश का स्रोत कौन कौन है? सबसे बड़ा स्रोत तो सूर्य है, तारा है ना? तो जो प्रकाश का स्रोत होगा वही आपको प्रदीप्त, जो प्रकाश का स्रोत नहीं होगा वह अप्रदीप्त। क्लियर? कोई दिक्कत? धीरज कुमार समझ में आ रहा है ना? है ना? तो प्रदीप्त वस्तु में आप ले लीजिए सूर्य, सूर्य, तारा, जुगनू, ठीक है ना? अप्रदीप्त में बहुत सारा है, जैसे चंद्रमा, टेबुल, पुस्तक, कुछ वस्तु के अलावा बाकी सब अप्रदीप्त ही है ना? अब आगे का टॉपिक है आपको पारदर्शी, पारदर्शी और अपारदर्शी, ठीक है ना? पारदर्शी, अपारदर्शी। पारदर्शी किसको कहेंगे? जिस वस्तु से प्रकाश, जिस वस्तु को प्रकाश छेद सके, इस पार से उस पार चले जाए, उसको पारदर्शी कहेंगे। जिसको नहीं छेद सके उसे अपारदर्शी कहेंगे। यानी जिसको प्रकाश पार कर जाएगी, हाँ, जिस वस्तु से प्रकाश पार कर जाए, इस पार से उस पार चले जाएगी, वह पारदर्शी। जिस वस्तु से प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा सकेगी तो उसको अपारदर्शी कहते हैं, है ना? प्रकाश इस पार से उस पार जाएगा तो आपको उस पार का वस्तु भी दिखाई देगा। जैसे कांच के उस पार का वस्तु आपको दिखाई दे देगा, तो कांच कैसा वस्तु हुआ? पारदर्शी हो। पानी, स्थिर पानी, साफ पानी में अंदर में मछली होगा तो आप ऊपर से देख लीजिएगा, इसका मतलब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर गया है, उसको पार कर दिया, इसलिए हम उस मछली को देख पा रहे हैं। तो पानी क्या हो गया? पारदर्शी हो गया। कांच पारदर्शी, प्लास्टिक पारदर्शी, है ना? अपारदर्शी में जैसे देख लीजिए ये बोर्ड, बोर्ड के उस पार में क्या है? उस पार में दीवार है, यहाँ दिखाई देता है आपको? नहीं दिखाई देता। इस दीवार के उस पार उस रूम में क्या है? आपको दिखाई देता? नहीं देता। ये अपारदर्शी वस्तु है। इसका यह मतलब है कि प्रकाश की किरणें इसको छेद कर उस पार नहीं जा सका, पार नहीं कर पाया, अपारदर्शी कहला है। क्लियर है? तो पारदर्शी, अपारदर्शी हमको लगता है समझ में आ गया। पारदर्शी में आप ले लीजिए कांच, पानी, शीशा, है ना? शीशा, ठीक है? अपारदर्शी में आप ले लीजिए दीवार, बोर्ड, ठीक है? पुस्तक। अब एक पॉइंट इसमें और होता है, पारभासी। पारभासी क्या होता है? पारभासी वस्तु कैसा होता है? इसमें प्रकाश इस पार से उस पार तो जाएगी लेकिन पूरा पूरा नहीं, पूरा पूरा नहीं। जैसे तेल लगा कागज, तेल लगा कागज जैसे अपारदर्शी वस्तु है ना? पुस्तक का पन्ना जो है अपारदर्शी वस्तु है, लेकिन उसमें आप तेल लगा दीजिए, उस पार का लिखावट इस पार का लिखावट उस पार आपको दिखने लगे। तो उसमें क्या है? प्रकाश
पूरा पार नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत पार किया, आपको उस पार का वस्तु धुंधला दिखाई दिया, इसलिए वो पारभासी है। घिसा हुआ कांच, कुहासा, बिल्कुल होगा। घिसा हुआ कांच, यहां पे लीजिए, तेल लगा पन्ना, तेल लगा पन्ना, ठीक है। घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। हमको लगता है इस वीडियो को यदि आप ठीक से देख लेते हैं तो आपको डिफिनेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब पॉइंट टू पॉइंट परिभाषा डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन फिर भी आपको पीडीएफ चाहिए तो 6208942130 पे आप मैसेज कर दीजिए, हम आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है ना। तो अब आप प्रदीप्त, अप्रदीप्त, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, हमको लगता है समझ में आ गया है। अब आगे आपको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। इसको मिटाएं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा क्या जाता है उसमें, ठीक है ना। चलिए अब आपको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम। जैसे मान लीजिए आप एक गेंद किसी दीवार पे फेंकते हैं तो दीवार से टकरा के वापस हो जाता है ना, तो प्रकाश भी कुछ परावर्तक सतह ऐसा होता है जिस पे टकराने के बाद वो वापस हो जाता है। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी वस्तु पर पड़ती है तो वो उसी माध्यम में वापस हो जाती है, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो वो ऐसे माध्यम ऐसे वापस नहीं होता है, कुछ नियमों के साथ होता है, जिस नियम को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए एक परावर्तक सतह हम यहाँ लेते हैं, इसको आप दर्पण भी कर सकते हैं। अभी दर्पण इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि दर्पण आगे पढ़ना है। एक समतल दर्पण आप यहाँ पे ले लीजिए, कांच लिए, पीछे से पेंट कर दिए इसको, एक समतल दर्पण। ठीक, अब यहाँ किसी प्रकाश स्रोत को रखते हैं ए, यहाँ से जो प्रकाश आएगी तो ये इस परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे पड़ेगी इसको आपतन बिंदु कहते हैं। ये जिस बिंदु पे पड़ गया है उसको आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक, आपतन बिंदु को अक्सर ओ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक, निरूपित किया जाता है ओ से। ये जो आपका ये एक सघन माध्यम है, विरल माध्यम है ना। तो कोई भी माध्यम है मान लीजिए, तो ये माध्यम में जो आपका एक ही माध्यम में यहाँ देखिए आपतित किरण है, ये ऐसे किरण आई ये वस्तु से, ये कोई प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश निकलती है। आने के बाद ये परावर्तक सतह, इसको मान लीजिए जहाँ पे प्रकाश परावर्तित होगा अभी, तो इस बिंदु को बिंदु पे जो पड़ता है इसको आपतन बिंदु कहते हैं। और ये आने वाली किरण जो है ना, ये आने वाली किरण जो है इसको आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण, इसको लिखना है, ठीक है ना। अब इसका नियम है, यहाँ कोई एक लंब डाल दीजिए 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, ये परावर्तक सतह से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लंब डाल दीजिए। ये जो लंब डाले हैं यहाँ, ये इस परावर्तक सतह से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो इस लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। अभिलंब को एन द्वारा सूचित किया जाता है क्योंकि अभिलंब का इंग्लिश नॉर्मल होता है, ठीक है। अब ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना डिग्री का कोण बना के ये आती है, इस अभिलंब के साथ जितना डिग्री का ये आपतित किरण जितना डिग्री का कोण बना के आती है इस आपतन बिंदु
तक उतना ही डिग्री का कोण बना के ये यहाँ से परावर्तित हो जाता है। देखिए, जितना डिग्री का ये कोण बना के यहाँ पे आएगी उतना ही डिग्री का कोण बना के परावर्तित हो जाएगी। ये जो जाने वाले किरण है, आपतन बिंदु से जो परावर्तित होता है, परावर्तित होने वाले किरण यानी जाने वाले किरण, इसको परावर्तित किरण कहा जाता है। परावर्तित किरण, ठीक। आपतित किरण, परावर्तित किरण समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो अभिलंब है ON, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में यहाँ जो कोण बनती है, इस कोण को आपतन कोण कहा जाता है और आपतन कोण को I द्वारा सूचित किया जाता है, छोटी I। ये कौन सा कोण हो गया? ये हो गया आपको आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। और आपतन कोण को I द्वारा सूचित किया जाता है, छोटी I द्वारा, ठीक है। अब आपतन कोण जितना डिग्री का था उतना ही डिग्री का परावर्तन कोण भी होगा। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है यहाँ पे, ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहा जाता है और छोटी r द्वारा सूचित किया जाता है। ये हो गया आपको परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक। अब परावर्तन कोण को छोटे r द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक। अब ये यहाँ पे आपको कहा प्रकाश का परावर्तन का नियम। तो प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है। परावर्तन का कितना नियम होता है? परावर्तन का 2 नियम होता है। नियम, 2 नियम होता है। नंबर 1, पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु एक ही समतल पे मौजूद होता है। सभी एक ही समतल पे मौजूद है ना, एक ही तल में मौजूद होता है, ठीक। पहला नियम ये है, यहाँ लिखिए, आपतित किरण, परावर्तित ऐसे होगा। परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु एक ही तल में मौजूद होता है। मौजूद होता है, ठीक है। दूसरा नियम आपका क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात कोण AON, यहाँ n है, AON बराबर कोण, ये आप AO यहाँ भी दे दीजिए, कोण BON, ये दोनों बराबर हो गया। यानी आपको कोण I बराबर कोण R, क्लियर। तो परावर्तन का ये दो